कांच का काम कैसे करें और कितना प्रॉफिट रहता है इसमें, और क्या रेट इसका रहना चाहिए और क्या रेट आगे हमें मिलता है। बहुत बढ़िया। कोई हरे रंग का कांच है, कोई नीले रंग का कांच है, आपको ये कांच को अलग करना पड़ेगा। तो ये कांच आप लेते हो, इसको लेने के बाद आप अपने यहाँ लाते हो, इसको टुकड़े करते हो, अलग अलग करके और टुकड़े करते हो। ठीक है, टुकड़े करने के बाद दोस्तों बहुत बहुत नमस्कार। हमारे साथ है उपेंद्र जी और यहाँ पे वो ऐसी ऐसी चीजें पूछने वाले हैं जो कि आज तक आप लोगों ने पूछी नहीं। और क्या पूछने वाले हैं, वो मिरर यानी शीशे का स्क्रैप का बिजनेस कैसे होता है उसके बारे में डिटेल वीडियो बनाना चाह रहे थे। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, बना देते हैं, क्योंकि मैं वैसे करता नहीं हूँ, बट यहाँ पे गाइड करने में मेरे को कोई इशू नहीं। क्योंकि जब अपन मार्केट में उतरते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें सामने आती है, तो हमें पता लगता है जब हम मार्केट में उतरते हैं यार यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है। और एकमात्र ये ऐसा काम है जो कि बहुत कम लोग कर रहे हैं, शीशे का काम। तो चलिए चलते हैं। उपेंद्र जी बहुत बहुत नमस्कार आपका। नमस्कार तो सर। कैसे हैं उपेंद्र जी आप? बढ़िया सर। तो बताएं सर, क्या आपका सवाल है? सर आपसे मेरा सवाल है ये कि सर कांच का काम कैसे करें और कितना प्रॉफिट रहता है इसमें, और क्या रेट इसका रहना चाहिए और क्या रेट आगे हमें मिलता है। बहुत बढ़िया। देखिए सबसे पहले तो कांच का काम आपको करना कैसे ये समझ लो। ओके सर। देखिए, और ये कांच का काम जो होता है ना, ये बहुत ही कम लोग दिखेंगे आपको काम करने वाले। ठीक है, अब ऐसा क्यों? एक तो सबसे पहले ये होता है रिस्की, और ये जितना भी कांच होता है आपको पता है ये सारा टूट के जाता है। टूट के मतलब अगर एक कांच आपके पास पड़ा है वो तोड़ देंगे टुकड़ों में और उसके बाद फिर फैक्ट्री में जाएगा। ठीक है, अब ये कहाँ से निकलता है, कहाँ पे जाता है, पूरी स्टोरी समझाने वाला, इसका क्या रेट होता है। ठीक है, सबसे पहले तो कांच के टाइप होते हैं, 3 टाइप होते हैं, 1, 2 और 3। ठीक है, अब 3 टाइप कैसे होते हैं कांच के? सबसे पहले तो हल्का वाला जो अपना देसी कांच होता है वो होता है, वो जाता है आपका 3 से 5 रुपए किलो। 3 से 5 रुपए जो आप ऐसे फेंक देते हैं। अच्छा। और जो सेकंड क्वालिटी, जो थोड़ी हाई फर्म क्वालिटी होती है, वो जाता है 5 से 10 रुपए किलो। तो जो हाई प्रेशर कांच होता है, अच्छा, वो आपका जाता है 12 से लेके 15 रुपए किलो। अच्छा। कई बारी में 20 रुपए किलो भी पहुंच जाता है। अच्छा। ठीक है, अब इसमें एक सबसे बड़ा लोचा होता है। लोचा क्या होता है? जैसे कोई हरे रंग का कांच है, कोई नीले रंग का कांच है, आपको ये कांच को अलग करना पड़ेगा। अच्छा सर, तब इसके रेट मिलेंगे। सही, तब इसके रेट मिलेंगे, क्वालिटी बनानी पड़ेगी। अब सबसे पहले आपको मिलेगा कहाँ से माल? या तो कोई शॉप्स हैं, या फिर कोई फैक्ट्री है जो कांच का काम कर रहा है, या फिर दुकानें हैं जो दारू की बोतल वगैरह मिलती है उनके पास, वो कांच हो गया। ठीक है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन साइट्स जो होती हैं वहाँ पे मिलता है। ठीक है, वहाँ पे कांच का काम आसानी से कांच का काम मिल जाता है। बट कांच के काम में एक मेहनत थोड़ी लगती है, आपको स्टार्टिंग में लिंक्स बहुत बनाने पड़ते हैं, क्योंकि हर जगह छोटा छोटा माल निकलता है। 90% लोग इसको फेंक ही देते हैं। तो ये समझ लो, फेंकने वाला ये जो सामान है ये लोगों को पता ही नहीं क्या रेट में जाता है। तो आप इसमें ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। स्क्रैप का काम बेसिकली ये भी होता है, और प्रॉफिट के साथ साथ आप अच्छे लेवल पे काम भी कर सकते हो इस चीज़ का। देखिए रेट की बात है, मैंने आपको बताया रेट 3 टाइप के होते हैं, बट वहीं आपको थोड़ी सी मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी। और इसमें क्या होता है, आप अगर कांच का काम कर रहे हो, गोडाउन बना रहे हो, तो आपको बच्चों से ये काम दूर रखना पड़ता है। तो आपको उस एरिया में रखना है जहाँ पे बच्चे वगैरह कमर्शियल का काम हो रहा हो, वो काम वहाँ पे यूज में होता है ये काम। ठीक है, ये चीज़ तो इतनी हो गई। अब ये खरीदते तो अपन यहाँ से हैं, अब बेचेंगे कहाँ? एम राइट सर? पहले क्या होता है, ये कांच आप लेते हो, इसको लेने के बाद आप अपने यहाँ लाते हो, इसको टुकड़े करते हो, अलग अलग करके और टुकड़े करते हो। ठीक है, टुकड़े करने के बाद फिर आप इसको एक पूरी गाड़ी बनाते हो। गाड़ी बना के इसको जहाँ भी फैक्ट्रीज होती हैं, बारूदे वाले होते हैं, जो भी इसका फिक्स करता है, इसको जो रिसाइकलिंग करता है इसको, वो लेता है। लेने के बाद वो फिर दोबारा नई आइटम बनाता है। अब नई आइटम कैसे? वो पूरा गला देता है। गलाने के बाद जैसे ये आप देख रहे हो, ठीक है, ये कांच का है। ठीक है, ये क्या हुआ था,
कांच इसमें गया, गलाया, उसके बाद फिर ये बना। तो ये ऐसे कांच आपका बनता है बेसिकली, ठीक है। और ये कांच का बिजनेस ऐसा नहीं है, अच्छा बिजनेस नहीं है, बहुत अच्छा बिजनेस है, बट थोड़ा सा रिस्की है, इसलिए हम इसको ज़्यादा प्रमोट नहीं करते और ज़्यादा नहीं बोलते। अब दूसरी बात आती है इसका, भैया मार्केट वैल्यू कितना है। सर इसका जो मार्केट वैल्यू मैं आपको बताता हूँ, इसमें अगर देखा जाए तो 1 लाख टन हर महीने रिसाइकिलिंग होता है। कितना? 1 लाख टन ग्लास। और अगर रिसाइकिल नहीं होगा तो ये गलों में जाएगा, जो रोटियां खाते हैं उनमें जाएगा, हमारे जो जीव जंतु है उनमें जाएगा। तो इसलिए हमारी गवर्नमेंट भी, आपको पता है, इसमें 0% टैक्स लगाती है कांच रिसाइकलिंग में। अच्छा, ये बेनिफिट है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई। आप चलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो आपको भी अच्छी लगी हो तो भैया आप कुछ भी मत करना, फ्रेंचाइजी लेनी हो, स्क्रैप बिजनेस स्टार्ट करना हो, नीचे कॉल कर लेना, डिटेल के लिए मैम आपसे बात कर लेगी। और लाइव रेट चाहिए स्क्रैप के तो आपको स्क्रैप के रेट भी मिलते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को, ताकि आपको और ऐसी वीडियोज़ आती रहें और मिलती रहे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।